सोनीपत अभी भी नरेंद्र उस फेज में है गुड़गांव के। मैं गुड़गांव से इसलिए ज्यादा लिंक करता हूं इसको, हालांकि सोनीपत का फ्यूचर हो सकता है, मेरे इस कमेंट के बाद काफी सारे लोग कमेंट भी करें कि यार कहाँ गुड़गांव कहाँ सोनीपत, आप क्या कंपेयर कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड पर। आशीष जी, वेलकम ऑन अवर YouTube चैनल। थैंक यू दोस्तों, आज काफी दिनों बाद, काफी बिजी शेड्यूल के बाद आज आशीष जी से मिलना हुआ है। और आज का जो दोस्तों पॉडकास्ट बेसिकली रहने वाला है, लेट्स टॉक अबाउट सोनीपत हिस्ट्री, कि सोनीपत कब एक शहर में कन्वर्ट हुआ और सोनीपत की पास्ट हिस्ट्री क्या है, और आज की डेट में सोनीपत कहां पे स्टैंड कर रहा है, या सोनीपत की मार्केट आज कहां पे चल रही है। तो इस विषय के बारे में आशीष जी से बात करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सोनीपत की हिस्ट्री क्या है आज। नरेंद्र, सोनीपत जो है वो बेसिकली एक महाभारत काल का ही शहर है। बहुत सारे लोग इस फैक्ट से अवेयर भी होंगे। जो श्री कृष्ण जी ने जो 5 गांव मांगे थे, उसमें जो मेन जो काम था वो आपका मेन गांव सोनीपत भी उस 5 गांव में आता था, इंक्लूड था। उनका मांगने का जो अहम जो वजह थी वो ये थी कि यमुना रिवर जो है वो सोनीपत के काफी पास से गुजरती थी उस टाइम पे। आज की डेट में आपको पता है जो रिवर्स हैं वो जगह बदलती हैं, तो वो थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर फार हो गई है, लेकिन उस टाइम जो है सोनीपत बिल्कुल यमुना के किनारे पे ही बसा हुआ गांव था, और ट्रेडिंग के लिए ये उस टाइम पे इस्तेमाल होता था। जो रास्ता हम आज की डेट में देखते हैं नेशनल हाईवे 44, ये रास्ता आपका जो अफगानिस्तान जो एरिया है ये वहां तक आज से नहीं तकरीबन 5000 सालों से ये रास्ता वर्किंग है। और हिस्ट्री के बाद जो चेंजेस आए वो आपको दिख ही रहे हैं, आज की डेट में वो नेशनल हाईवे है। तो ये बेसिकली एक स्वर्णप्रस्थ इसका उस टाइम पे नाम होता था। तो ये सोनीपत की हिस्ट्री रही है। ये सोनीपत की हिस्ट्री से आगे अगर हम थोड़ा मूव करें, तो अगर आज की डेट में हम बात करें, तो आज हम 2025 में बैठे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। बट जो अभी आज की डेट में आपका क्या मानना है कि आज की डेट में सोनीपत उस महाभारत काल से निकल के आज कहां पे स्टैंड कर रहा है। देखो, सोनीपत मुगल एम्परर में जो नेशनल हाईवे था उसका नाम था शेरशाह सूरी मार्ग। फिर ये नेशनल हाईवे 1 हुआ, नेशनल हाईवे 44 हुआ। आज की डेट में मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली चीज तो जो सोनीपत की जो डिस्टेंस है वो दिल्ली से 0 किलोमीटर है। बिल्कुल बॉर्डर पे है। 0 किलोमीटर इसलिए है क्योंकि सोनीपत और दिल्ली ये दोनों अपना बॉर्डर साझा करते हैं और तकरीबन 35-36 किलोमीटर का ये एक बॉर्डर है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। जैसे ही आप उस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो आप दिल्ली चले जाएंगे, और दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में खड़े होंगे। नेशनल हाईवे 1 इसका नाम रहा, बीच में फिर कुछ चेंजेस हुए, इन्होंने स्ट्रीमलाइन किए काफी सारे हाईवे, तो उसमें फिर चेंज होके नेशनल हाईवे 44 हो गया। आज की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो जो सोनीपत और पानीपत का जो एरिया है, यानी ये जो स्ट्रेच जो बनता है, इसको एक्सप्रेस वे से जोड़ के एक्सप्रेस वे में एक तरह से डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली को डीकंजेस्ट इनको करना ही ये रिसेंटली इनकी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनकी तरफ से ये एक अनाउंसमेंट आई। बिल्कुल। आजादपुर मंडी का जो काम है वो गन्नौर में चल पड़ा है, वहां पे उनको प्लॉट भी दिए जा रहे हैं, उनको दुकानें भी दी जा रही हैं। इंटरनेशनल वो एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज भी वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आएंगी, फल मंडी में और उधर सब्जियों वाली में। फिर एक इनका प्रोजेक्ट है भगीरथ पैलेस वाला, लेकिन वो भी न्यूज में है तो अभी उसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो सदर बाजार का जो एक प्रोजेक्ट है, सदर बाजार में दिल्ली में काफी सारी दुकानें पुरानी भी हो गई हैं। पुरानी होने के साथ साथ वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है, मतलब वहां की मार्केट्स को यहाँ पे शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेजेंट में सीएम है सैनी जी, उन्होंने भी रिसेंटली इसी वीक में विजिट किया था। हाँ बिल्कुल। जो आपका खारी बावली जो मार्केट है उसके जो जाओ जिनकी दुकानें वहां पे हैं उनको प्लॉट देने का काम भी एक तरह से स्टार्ट हो गया है।
तो एक तरह से दिल्ली की डिकंजेशन में, क्योंकि गुड़गांव में ये नहीं कर सकते, नोएडा में ये नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली का जो एक तरह से आप इन्वेस्टर कह लीजिए या बिजनेसमैन कह लीजिए, उसकी जो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो अपना बिजनेस देखे, संभाले, और वो शाम को जो अपना घर पहुंचने की जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना बिजनेस संभाल के दिल्ली वो टाइम से घर पहुंच जाए, तो उसको अगर फुलफिलमेंट कोई दे सकता है तो वो सोनीपत, पानीपत, गन्नौर और खरखोदा ही दे सकता है। क्योंकि इसीलिए जहां तक अभी कोई भी जिन्होंने यहाँ पे फिजिकली विजिट भी किया है या कोई अपने काम से, पर्सनल काम से कहीं भी जाता है, तो रोड की जो सिचुएशन है या जिस तरह के हाईवेज की आपने बताया, तो उसके अलावा बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवेज को भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि पहले तो नेशनल हाईवे ही किसी स्टेट से गुजरना एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था। हाँ, बट आज की डेट में एक्सप्रेस वेज जिस हिसाब से यहाँ पे सोनीपत में आपने पहले भी बताया हमें, तो ये जो एक्सप्रेस हाईवेज हैं इनसे भी कुछ इम्पैक्ट आएगा सोनीपत पे? बिल्कुल आएगा। देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो तीन चीजें काफी जरूरी होती है नरेंद्र, जिसमें सबसे पहले आपके नेशनल हाईवे आते हैं। उसमें आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल करते हो। उसके बाद अगर कोई आता है तो रेलवे आता है। रेलवे के बाद अगर हम बात करेंगे तो ट्रांजिट सिस्टम आ जाता है, आरआरटीएस। उसके बाद अगर शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रेवल के लिए और फास्ट अगर आपको एसी ट्रेवलिंग चाहिए तो फिर उसमें मेट्रो आ जाता है। तो नेशनल हाईवे आप ये देख लीजिए कि दिल्ली कटरा जो नया हाईवे बना है, इवन वो आपका हरियाणा का पार्ट तो वर्किंग भी हो गया है, थोड़ा पंजाब में अभी गवर्नमेंट दूसरी है तो वहां पे कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक वो भी क्लियर होके आप कटरा तक उस हाईवे पे, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आपका गुजरता है। रेड लाइन मेट्रो का जो है वो 2028 की इन्होंने कमिटमेंट कर रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था जनवरी में इसी साल। तो 28 की उसकी कमिटमेंट है। तो ये मेट्रो से आपको अगर काफी जगह जुड़ाव है तो वो फोटोग्राफी और डीपीआर का काम तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो ही चुका है इन प्रोजेक्ट्स का। रेलवे से ऑलरेडी कनेक्टेड है। रेलवे लाइन भी इनकी ब्रॉड की जा रही है, इवन अंबाला तक वो उसमें 2 लाइनें और बढ़ा दी जाएंगी। और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम से भी सोनीपत को जोड़ा जा रहा है। फिर अगर हाईवे की बात करें तो 352 ए, 334 बी, नेशनल हाईवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, और जो दिल्ली के लिए थर्ड रिंग रोड, यानी बिल्कुल अब जो UER2 जिसको थर्ड रिंग रोड दिल्ली के लिए बोला जा रहा है, उसको भी सोनीपत से UER2 सपर के नाम से एक रोड निकला है। वो 2 नहरों के साथ से, मुनक नहर के साथ से जाता हुआ वो रोड है और उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो कोई भी अगर इतने मेगा प्रोजेक्ट कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी सिटी में कर रही है तो वो बगैर विजन के तो देखो हो ही नहीं सकते। कोई ना कोई इनका विजन, ब्रॉड विजन रहा होगा। क्योंकि आज की डेट में जैसे हम भी वीडियो बना रहे हैं या और बहुत सारे हैं जो यूट्यूब पे चीजों को कवर भी कर रहे हैं, तो फिजिकली लोग जाके चीजें वेरीफाई भी कर रहे हैं और वो चीजें एक्चुअल में हो भी रखी है और वो हो भी रही है। तो उन सब चीजों के बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इसके अलावा आशीष, ये तो चलो ठीक है कनेक्टिविटी वाइज या इतने सारे प्रोजेक्ट चलने के बाद भी, बट आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सोनीपत में प्रॉपर्टी को जो है एक बूम की तरह देखा जा रहा है, या लोगों का कहना है बनाया जा रहा है, बूम बनाया जा रहा है ये। तो उसके पीछे आपका क्या कहना है कि मतलब ये बूम ही बनाया जा रहा है या ये एक्चुअल में ये चीजें हो भी रही है या इम्प्लीमेंटेशन इनका स्ट्रॉन्ग होगा? देखो नरेंद्र, अभी क्या है ना, काफी लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। वो इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि जो नॉलेज हम सोशल मीडिया के माध्यम से आज की डेट में दे रहे हैं वो उनको घर बैठे क्लिक पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जबकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस नॉलेज के लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं और उनको फीस भी देते हैं। वही लोग ये इंफॉर्मेशन जो हम आज सोशल मीडिया के थ्रू, भाई ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये हो जाएगा। हाँ, दूसरा एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि वो कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। और उसके अलावा दोस्तों एज वेल एज जो लोग अच्छे इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग फ्यूचर को देख के चलते हैं, तो वो बेसिकली कोई भी होता है तो वो एक किसी भी सिटी के मास्टर प्लान पे काम करते हैं। और मास्टर प्लान जो होता है वो कम से कम 15 साल या 20 साल की फोरकास्टिंग को लेके बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि
लोगों को फ्यूचर दिखाने में हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो उसको आप प्लीज पॉजिटिव लें और हमारे वीडियोस को आप देखें, ताकि आपको जो आशीष जी कहना चाह रहे हैं कि आप कम से कम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके सराउंडिंग में जो चीजें हो रही है, या जो डेली अपडेट्स आ रही है, या वीकली अपडेट्स आ रही है, या फोर्टनाइटली अपडेट आ रही है, या मंथली अपडेट्स आ रही है, तो वो सारी चीजें आप देख सको। तो आशीष जी आप कंटिन्यू करो, मैं बीच में मेरे बिल्कुल, मतलब ये हम जो चीज दे रहे हैं ना नरेंद्र, वो फ्री दे रहे हैं, तो हमेशा आपको पता है कि जो चीज फ्री मिलती है उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, हाँ इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसी के लिए जो भाई फ्यूचर प्लान बता के ही तो एक बिजनेसमैन को कोई लैंड देता है, बिल्कुल, जो उसका पेड कंसल्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये बताएगा कि यहाँ से सर हाईवे गुजरेगा, फ्यूचर प्लान्स इसके चल रहे हैं, तभी बिजनेसमैन यहाँ पैसा डाल रहे हैं। आज की डेट में कितने इंडस्ट्री के यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्डर के इवन चल रहे हैं, HSII-DC के होते हुए, कितने यहाँ आपके प्राइवेट बिल्डर रेजिडेंशियल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं हुड्डा के यहाँ होते हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा था बेसिकली कस्टमर को कि आपको ये बड़ी इजीली अवेलेबल हो रही है ये चीजें, तो आप इन वीडियोस को जस्ट देखो और स्वाइप मत कर दीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कहीं पे इन्वेस्ट करने की तो आप इसको सीरियसली लीजिए और बड़ा ब्रॉड विजन के साथ इस टाइम गवर्नमेंट और प्राइवेट और एक तरह से रेजिडेंशियल के जितने भी सेक्टर हैं वो सोनीपत को बड़े सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे लेके चल रहे हैं, और ये डेवलपमेंट आप हर साल मतलब बढ़ती हुई देखेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे आशीष जी ने बताया कि हमें इन चीजों को लेट गो नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने पास से भी चीजें सीखनी चाहिए। इवन दोज हमारे पास इसका अच्छा एग्जांपल हम नोएडा को भी कह सकते हैं, गाजियाबाद को कह सकते हैं, एज वेल एज हम गुड़गांव को भी कह सकते हैं। तो आज की डेट में दोस्तों जहां सोनीपत में जो चीजें हो रही है, या जो सोनीपत में अगर हम बात करें, तो आज की डेट में मैं अगर बात करूंगा किसी भी रेजिडेंशियल की या इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की, तो आज की डेट में ये मानना है कि वो चीजें पॉकेट फ्रेंडली हैं अभी तक। एज ऑन डेट अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि चीजें अगर आशीष जी मैं गलत नहीं हूं तो अगर मैं बात करूं सोनीपत में रेजिडेंशियल में, तो आज की डेट में रेजिडेंशियल यहाँ पे 60,000 पर स्क्वायर यार्ड से लेके 1,15,000 पर स्क्वायर यार्ड के बीच में चीजें यहाँ पे मिल रही है, चाहे वो उसमें किसी भी तरह के बिल्डर हैं या किसी भी तरह की ब्रांड्स है, यही है। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हो कि HSIDC या इंडस्ट्रियल टाउनशिप जितने भी यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो उन इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भी 35,000 रुपए के से लेके 60,000 रुपए के बीच में आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। और इसी रेट में HSII-DC ने कभी 2020 के आसपास पे लैंड दी भी थी। आज की डेट में HSII-DC के जो एवरेज प्राइस हैं वो चल रहे हैं 60-65,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक। तो दोस्तों हम आप लोगों को सिर्फ यही समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो सिटी है, जो सोनीपत एक सिटी आज की डेट में डेवलप हो रही है, तो वो मास्टर प्लान भी अगर आप देखोगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। यहाँ पे हर चीज को काफी अच्छे तरीके से लेआउट बना के या अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, ताकि जो चैलेंजेस आज की डेट में गुड़गांव में आ रहे हैं तो वो चैलेंजेस यहाँ पे फेस ना कर सके, क्योंकि उसमें रेजिडेंशियल को एक अलग एरिया में कर दिया गया है, इंडस्ट्रियल को एक अलग से कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन को एक अलग से कर दिया है, कुछ लैंड एरिया को कुछ फ्रीज भी कर दिया गया है कि फ्यूचर में इन सब चीजों में ये चीजें डेवलप होंगी, और एक ट्रांसपोर्टेशन विंग अलग से बना दिया है। तो दोस्तों अन नंबर ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है। तो बूम का भी मैं आपको बता देता हूँ कि बूम लोगों को लग रहा है। देखो नरेंद्र, कोई भी जब इतनी सारी चीजें आप कंपाइल करते हैं ना, तो पहली बात तो अगर आपका कोई समझदार जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्ट भी किया होगा गुड़गांव में या नोएडा में, जो वहां से अपना पैसा एक तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर चुके हैं, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि बूम ऐसे नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, पहले 2016 से पहले और 2016 के बाद रेरा का हम बार बार जिक्र करते हैं। रेरा का सबसे पहली चीज तो यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर बिल्डर अपने करोड़ों रुपए उस प्रोजेक्ट में डालता है और वो रेरा लेता है,
तो रेरा उससे कंप्लीशन डेट पे भी साइन कराती है कि ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीशन इस टाइम पे होगा। he is bound to deliver the project in deadlines। तो सिर्फ बूम के चक्कर में कोई भी बिल्डर सिर्फ इस भरोसे पे कि यहाँ पे हम बूम बना लेंगे और हम पैसा कमा लेंगे और हम बेच के चले जाएंगे, सिर्फ इस भरोसे पे, क्योंकि वो एक छोटे इन्वेस्टर से कई गुना ज्यादा समझदार हैं, तो वो अपने हजारों करोड़ों रुपए किसी भी प्रोजेक्ट में सिर्फ बूम बनाने के लिए नहीं डालेंगे, और भगवान भरोसे वो ये चीजें नहीं छोड़ सकते कि ये पैसा अगर मेरा कल को नहीं भी निकल पाया तो मैं पब्लिक से दोबारा से कहीं से ले लूंगा। रेरा आने के बाद गाइडलाइन इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है कि जब तक उनके पुराने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होंगे, इवन अगर वो कहीं से डिफॉल्ट हो जाता है रेरा प्रोजेक्ट में, तो उसके आगे के जो प्रोजेक्ट हैं वो तक यहाँ पे सीज हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आशीष जी ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जो भी बिल्डर्स कह लो या जो भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है जो भी कंपनियां, वो हम लोगों से ज्यादा कहीं अपनी गुडविल का ध्यान रखती है, क्योंकि कोई भी मार्केट में स्टेबिलिटी के लिए आपको गुडविल चाहिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट आज किसी भी तरीके से आनन फानन में या कुछ भी इफ एंड बट करके अगर आप सेल आउट कर दोगे तो आप दूसरा प्रोजेक्ट तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि मार्केट आज की डेट में दोस्तों पहले जो ट्रेंड थे और आज की डेट में ट्रेंड्स में चेंज हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। आज की डेट में अगर हमें आउट ऑफ इंडिया भी कोई चीजें हो रही है तो हमें एक सेकंड में हमें चीजों का पता चल जाता है, और अगर विद इन इंडिया होंगी तो वो भी ऑब्वियसली बात है पता चल जाती है। तो ये जो कह रहे हैं कि बूम बना रहे हैं तो ये एक तरह से मिथ है, तो इन सब चीजों से बचें, क्योंकि इन सब चीजों को कहने में जो लोग एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग, हम फिर कह रहे हैं कि वो मास्टर प्लान को देख के काम करते हैं। किसी भी सिटी को सेट होने में या किसी भी सिटी में चीजें ग्रो होने में 2-4-5 साल का टाइम लगता है, तो और वो ही 2-4-5 साल का टाइम हम अपने इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट का भी टाइम होता है, क्योंकि फिर चीजें पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहती है। देखो सोनीपत अभी भी नरेंद्र उस फेज में है गुड़गांव के, मैं गुड़गांव से इसलिए ज्यादा लिंक करता हूं इसको, हालांकि सोनीपत का फ्यूचर हो सकता है, मेरे इस कमेंट के बाद काफी सारे लोग कमेंट भी करें कि यार कहाँ गुड़गांव कहाँ सोनीपत, आप क्या कंपेयर कर रहे हो, लेकिन सोनीपत आज जिस फेज में है ये कहीं ना कहीं एक वेल डेवलप प्लानिंग के तहत आपका गुड़गांव से काफी ऊपर जाने वाला है। गुड़गांव को मैं लिंक इसलिए करता हूं क्योंकि गुड़गांव की ग्रोथ लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, बिल्कुल इसकी ग्रोथ अभी देखनी है। जिस तरह के इन्वेस्टर या जिस तरह के जो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते और वो कमेंट करते हैं कि ये तो जस्ट हाइक है, जस्ट बूम है, ये कभी गुड़गांव की प्रॉपर्टी के साथ भी 2005, 6, 8, 10, 12 तक ये गुड़गांव के कंसल्टेंट ने और गुड़गांव की प्रॉपर्टी ने भी ये झेला होगा, ये तो होता ही है। और ये 2, 4, 5 साल जब तक ये अपनी आंखों से डेवलपमेंट नहीं देख लेते इस तरह के लोग, तब तक उनको यकीन नहीं होगा। तो ये हमें भी झेलनी है, हम उसके लिए तैयार भी हैं। हमें किसी पे ना गुस्सा आता है ना हमें किसी कमेंट का बुरा लगता है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा एक हंसी इस पे आती है कि भाई एक आपके सामने जो फ्रंटियर मार्केट है, मतलब जनरली है आज की डेट में, जनरली मैं सोनीपत बैठा होता हूं और फ्रंटियर मार्केट बेंगलोर चल रही होती है, लेकिन एनसीआर के रीजन में आप बड़े लकी हैं जो एनसीआर में रहते हैं, और एक गुड़गांव जैसी फ्रंटियर सिटी को आपने 10,000 रुपए गज से लेके और 20 करोड़ पर फ्लैट के रेट आप देख पाए हैं। तो ये चीज आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि फ्यूचर में जब ये सारे हाईवे, सारे आपके रैपिड रेल और आपका मेट्रो लाइन और जो एक्सटेंशन हमारा रेलवे लाइन का चल रहा है, ऑर्बिट रेल का हमारा चल रहा है, सर्कुलर जो रेल है, ये सारी चीजें होने के बाद आप खुद ही ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिन्होंने तरीके से पैसा लगाया होगा, प्रॉफिट बनाया होगा, कि इस सिटी का स्टैंडर्ड आने वाले 10 साल में किस लेवल पे जाने वाला है। क्योंकि जैसा आशीष जी ने बताया, क्योंकि किसी भी शहर पे अगर गवर्नमेंट भी इतना सोचती है उसके बारे में या प्रोजेक्ट्स पे काम करती है और इंडस्ट्रीज आ रही है या मेट्रो भी आ रही है या आरआरटीएस आ रहा है या एक्सप्रेस वेज डेवलप किए जा रहे हैं, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। द्वार का उसका एक एग्जांपल है नरेंद्र, रोहिणी उसका एक एग्जांपल है। क्योंकि किसी भी शहर को बसाने के लिए या किसी भी शहर की ग्रोथ के लिए
इवन दोज एम्प्लॉइज की या इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की जरूरत तो होती है। वो जितने लोग जहाँ पे रहेंगे, जितना उनके पास इनकम सोर्स होगा, तो उतना वो सिटी ग्रो करेगी। और देखो, हम दोनों इस सिटी में रहते हैं, हम परचेजिंग देखते भी हैं, तकरीबन डेली हमारा यहीं गुजरता है। और परचेजिंग बूम मैं उसको मान सकता हूं कि जिसमें कोई प्राइस आपका आ गया लेकिन उस पर कोई परचेजिंग नहीं हो रही, दैट इज बूम। लेकिन आज की डेट में जिस प्राइस पे चीजें ओपन हो रही है ना, उस प्राइस पे चीजें मिल भी नहीं पा रही है कस्टमर। अवेलेबिलिटी की भी देखो दोस्तों शॉर्टिंग होती जा रही है। तो दोस्तों ये जो बेसिकली पॉडकास्ट बनाने का हमारा मेन पर्पस यही है कि आप टाइम रहते चीजों को समझो, टाइम रहते आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में आपके ही काम आएगी। या आप टाइमली इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर करेगी। तो वी अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड, आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रिकमेंड करते हैं, और आशीष जी की तरफ से भी एक रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे एटलीस्ट किसी भी एक एरिया में कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन आप चूज करके अपनी एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जरूर डालें, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, सिक्योर रहे, आपका पैसा बढ़े, और आपकी फैमिली के लिए भी अगर मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर सोनीपत में आप आगे देखोगे तो यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का कल्चर, या यहाँ की जो एयर इंडेक्स की हम बात करें तो एयर क्वालिटी भी काफी बेहतर है, क्योंकि इसको पार्ट्स में डिवाइड करके इंडस्ट्रियल को अलग कर दिया गया है, रेजिडेंशियल को अलग कर दिया गया है। और सोनीपत अभी रिसेंटली सफाई के मामले में जो सर्वे हुआ था 30 शहरों का हरियाणा में, उसमें दूसरे स्थान पे आया है। तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों वी अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज आप यहाँ पे किसी भी एक प्लॉट में इन्वेस्ट करें और हमारे दिखाए गए नंबर्स पे आप कॉल करें, ताकि हम आपको टाइमली अच्छी डील दिलवा सकें। और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए या रियल एस्टेट की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।